हेलो गाइज, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जो मैं क्वेश्चन पहले से बना चुका हूं, जो कोचिंग में डेली आ रहे थे उन बच्चों को पूछना, प्री बोर्ड में उन लोग का 90% कितना परसेंट भाई बताना चाहता हूं, 95% जो मैं क्वेश्चन बनाया हूं 10 यूनिट तक, वही क्वेश्चन देखने को मिला है आपके प्री बोर्ड में। कौन से भाई? प्री बोर्ड में। और उम्मीद करता हूं यही आपका बोर्ड पेपर में भी आएगा मेरे प्यारे साथियों, तो हल्के में मत लो, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं या क्वेश्चन देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 का। यूनिट नंबर 6 में आपको मैं बताना चाहूंगा, एक अध्याय नंबर 9 आता है और एक अध्याय नंबर कौन सा आता है भाई? 10। 9 को बोलते हैं किरण प्रकाश की, जिसके 5 भागों में बांटा गया है, और 10 होता है आपका तरंग प्रकाश की। इसमें से कितना नंबर का आता है क्वेश्चन में बता देता हूं। 9 और 10 से 14 अंक आएगा, सबसे बड़ा वेटेज है भाई यूनिट नंबर 6, जिसमें से आप लोग को बता देता हूं, एक अंक आता है मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन, ठीक है, और 2 अंक का मेरे प्यारे साथियों आता है कितना क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन। और 3 अंक का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर का आता है एक क्वेश्चन। तो टोटल कितना हुआ भाई? इतना क्वेश्चन आएगा, जिसमें टोटल नंबर आप देखे, जो नंबर कितना आ सकता है, तो 14 नंबर आएगा मेरे प्यारे साथियों। कितना नंबर आएगा? 14 नंबर। तो मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज बना रहा हूं, जो डेफिनेटली आपके बोर्ड में, प्री बोर्ड में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी प्रश्न, एक अंक के लिए, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है, ये बताना है। दूसरा, एक प्रकाश स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी असीमित है, तो किस प्रकार का तरंगाग्र है? ये क्या है भाई? तरंगाग्र। लिख लेना ना कहीं पास, ये क्या है? तरंगाग्र, ठीक है। तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र बनता है चाहे स्रोत प्रकाश बिंदुवत हो या रैखिक हो, ठीक है। आगे दूसरा नंबर, तीसरा, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। चौथा क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को वायु के स्थान पर कहाँ किया जाए भाई? पानी में किया जाए। उसके बाद 5वां नंबर है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ये सब जानते होंगे। छठवां नंबर क्या है? ध्यान से देखना भाई, प्रिज्म में से गुजरने पर प्रकाश का रंग विचलन अधिकतम, सॉरी, प्रिज्म में से गुजरने पर प्रकाश का रंग विचलन अधिकतम एवं न्यूनतम होता है। मतलब ये पूछ रहा है किस रंग के लिए विचलन अधिक और किस रंग के लिए कम होता है, ठीक है। 7वां नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? मेरे प्यारे साथियों, प्री बोर्ड में आया है भाई, और इसका आंसर आता है आवृत्ति। कौन आता है भाई? आवृत्ति। उन लोग को पूछना जो डेली क्वेश्चन लिखने आ रहे थे कोचिंग में, ठीक है, इसको मैं लिखाया था। नेक्स्ट 8वां नंबर, किस गोली दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है? कौन से दर्पण बनते हैं बताना है। 9वां नंबर, कौन सा दर्पण आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ये बताना है। 10वां नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? इसका आंसर नहीं जानते हो तो याद रखना समतल दर्पण। और 11वां नंबर है, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है? लाल रंग के लिए। ये सब जानना है भैया आप लोग को। नेक्स्ट 12वां नंबर क्या है, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है? 13वां नंबर है, ध्रुवन की घटना कौन से तरंगाग्र प्रदर्शित करती है? ठीक, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं स्पेशल ढूंढ के लाया हूं भाई, ठीक। प्रकाश तरंगों को ध्रुवित की जा सकती है, ध्वनि तरंगों को नहीं, क्यों? 15 नंबर है, रेडियो तरंगे और ध्वनि तरंगों में किन्हें ध्रुवित की जा सकती है? 16 नंबर है, द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है या यांत्रिकी? ये इसका आंसर याद रखना, दोनों नहीं होता, ठीक है। 17 नंबर है, यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के आकार का है तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है? वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 14 नंबर का आएगा भाई, ठीक है, इस कारण से। नेक्स्ट 18 नंबर है, एक्स किरणों और ध्वनि तरंगों में से किसे ध्रुवित नहीं की जा सकती? 19 नंबर है, ऊष्मी तरंगे और ध्वनि तरंगों में से किन्हें ध्रुवित की जा सकती है? 20 नंबर है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण नहीं होता, क्यों? और 21 नंबर है, ध्रुवित प्रकाश के विश्लेषण में ध्रुवक और विश्लेषक के किस अवस्था के लिए प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, ठीक है। ये मेरे प्यारे साथियों 1 नंबर के लिए, जो कि 21 क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, और इन्हीं में से आएगा, मैं पूरा गारंटी देता हूं, ठीक है। और अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के लिए, कितना अंक के लिए भाई? 2 अंक, सॉरी, कितना अंक के लिए भाई? 2 अंक, ठीक है। देखते हैं भाई, तो देखो 22वां नंबर है, मतलब वही क्रम में जुड़ा है। पोलेराइट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए, ठीक है।
23 नंबर है प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। 24 नंबर है प्रकाश का वर्णविक्षेपण किसे कहते हैं, कारण लिखिए। 25 नंबर है सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये बताना है। 26 नंबर है पूर्णांतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके दो गुण लिखिए। ठीक। 27 नंबर है क्या है, देखो भाई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बनाना है भाई आपको, ठीक है। समान फोकस दूरी के अवतल लेंस और उत्तल लेंस को संपर्क में रखकर लेंस युग्म है, युग नहीं है, क्या है भाई ये लेंस युग्म, याद करना भाई ये लेंस युग्म है, ठीक है। लेंस युग्म में बनाया जाता है, इस लेंस युग्म की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। और 28 नंबर है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। 29 नंबर है कोणीय वर्णविक्षेपण की परिभाषा लिखिए। और 30 नंबर है विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और 3 अंकों का, ये तो 2 अंक हुआ, 3 अंक में देखो मेरे प्यारे साथी पहला क्वेश्चन है व्यतिकरण और विवर्तन में कोई 3 अंतर लिखिए। और ये 32वां नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आने के चांस है। अगर ये तीव्रता वाला नहीं आएगा तो फ्रिंज चौड़ाई की अनुपात वाला आएगा, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई की अनुपात, ये क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। और इससे रिलेटेड एक फ्रिंज चौड़ाई का भी होता है, सेम बनता है लेकिन, ठीक है। तो देखो क्या है भाई, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगों व्यतिकरण करती है तो महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, और न्यूनतम तरंगों की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। 33 नंबर है समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, इसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है, मतलब एक चित्र बताना है इसका, ठीक है। और 34 नंबर क्या है भाई, देखो ध्यान से, 34 नंबर क्या बोल रहे हैं, माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित कीजिए। और 35 नंबर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसका नाम है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो पदार्थ के अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए, ये बनाने आना चाहिए। इसको सिद्ध करके दिखाना है भाई, ये उत्क्रमणिता का सिद्धांत पढ़ोगे वहां का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो बूस्टर का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए। CVD बराबर 90 मतलब होता है परिवर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना बनता है, 90। और 39 नंबर है प्रकाश की वर्तन से आप नहीं है भैया, क्या है ये विवर्तन है, क्या है भाई विवर्तन, ये लिखा है यहाँ पर। विवर्तन से आप क्या समझते हैं, फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल विवर्तन में 2 अंतर लिखिए। 40 नंबर है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को समझाइए तथा व्यतिकरण के 4 शर्तें लिखिए। प्री बोर्ड में आया है मेरे प्यारे साथियों, जबकि मैं बता दिया था ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, पढ़ के जाओ भाई, इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आगे आपका कौन सा है भाई, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, मैं अथवा में लिख कर दे दिया हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ उनमें से आने के पूरा चांस 95% है। तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसका सूत्र जानते होगे भाई, ठीक है। तथा इसकी सहायता से लेंस निर्माता का सूत्र को सिद्ध करके दिखाना है। ये लेंस निर्माता के सूत्र को क्या करना है भाई, सिद्ध। इसके अथवा में मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। ये आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नवोध और प्रबोध मॉडल में ये क्वेश्चन को दिया गया है, तो मुझे चांस बनता है क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर मैं भी शामिल कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और 42वां नंबर, ये हर साल की तरह आते रहता है, ठीक। खगोली नहीं आया था पिछले साल, इसकी जगह आया था संयुक्त। और सरल नहीं आया, तो ये दोनों एक दूसरे के अथवा में आएगा, तो दोनों में से कोई एक आएगा, खगोली दूरदर्शी आएगा या तो सरल दूरदर्शी, ठीक है। और इसमें क्या क्या बताना है आपको, किरण आरेख बताना है, नामांकित चित्र बनाना है, और आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब के लिए बताना है, और अनंत पर बने, ठीक है। और 43 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, किसी गोलीय अपवर्तक के लिए सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पास गोलीय अपवर्तक बोला, इसका मतलब दो टाइप होता है, एक उत्तल होता है और एक क्या होता है भाई, अवतल। तो किसी एक के लिए समझाना है, क्यों समझाना है, क्योंकि यहाँ पास गोली बोले। स्पेशल आपको उत्तल अपवर्तक के लिए बोलता तो उत्तल वाला विधि से बनाना है, और क्या बोलता अवतल से बोलता तो अवतल, लेकिन आंसर दोनों में सेम आता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों घुमा कर दे सकते हैं, सिर्फ अंतर इतना है μ2 के जगह किसके जगह भाई, μ2 के जगह म्यू लिखा जाता है, और μ1 के जगह कितना लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, बस अंतर इतना है। μ2 क्या है, किसी अन्य माध्यम में क्या है भाई, माध्यम है, ये सॉरी अपवर्तनांक है,
जिसका मान कितना है म्यू, और म्यू1 क्या है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। इस कारण से इस क्वेश्चन को आगे पीछे घुमाकर लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अथवा में दिया हूं, ये क्वेश्चन भी आज तक नहीं आया भाई। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन के नियम को स्पष्ट कीजिए। आज तक 5-6 साल के इतिहास में नहीं आए हैं, लेकिन ये भी मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आने का ठीक 90% चांस है भाई, और साथ में अपवर्तन को भी पढ़ना है। अगर इसको मैं कोचिंग में नहीं पढ़ाया हूं तो आप लोग एक दिन टाइम निकाल कर आ जाना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद 44 नंबर है, केवल एक ही क्वेश्चन है, अथवा में और देने के लिए नहीं था, है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट इस साल के लिए यही सब है। ठीक है, 44 नंबर है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, दो तरंगे जिनके आयाम a1 और क्या है भाई a2 तथा कोणीय आवृत्ति क्या है ओमेगा है, तो अध्यारोपित होती है, तो संतोषी कहाँ है भाई, संपोषी होता है, सॉरी ये मिस प्रिंट हुआ होगा ना। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जितना 5 नंबर क्वेश्चन बनाया हूं पढ़ के चले जाना, एक तो डेफिनेटली आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन यही 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में बने रहो ऐसी। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो और 10th क्लास का मैथ्स का भी हम लोग ये टेस्ट सीरीज या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इसमें आप अपना मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है, 810369 और क्या होता है 4658। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से किसी भी जानकारी ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।